नमस्कार सभी साथियों को। मैं नवीन जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्जाम अभी चला हुआ है। फोर्थ फेज का एग्जाम अभी कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन बच्चों को अभी से लग रहा है कि जो आंसर की है वो कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी क्या जो डेट है वो हो सकती है। और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मतलब लेट भी होगा भाई। क्यों लेट हो सकता है उसकी भी अभी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों को मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो पूरी बात समझ में आए वही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि कब तक आप लोगों की आंसर की आएगी और रिजल्ट जो पीईटी के लिए रिजल्ट आएगा वो कब तक आप लोगों का जारी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी आरआरबी ने एक नोटिस भेजा था कि उन्होंने बोला कि जो लेवल 1 के लिए हमारे पास में 1.1 करोड़ कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, और अभी तक हमने 3 जो फेज है उनको कंडक्ट करा लिया है, जिसमें टोटल 12 जोन यानी 12 रेलवे के जोन है। टोटल 16 जोन है रेलवे के, ठीक है ना। आप लोगों को एक 16 जोन है, और फोर्थ फेज का जो एग्जाम है वो अभी चला हुआ है भाई। ठीक है, फोर्थ फेज का जो एग्जाम है वो अभी चला हुआ है 19 तारीख से लेके और 7 तारीख तक। ठीक है ना, 19 तारीख से लेके जो 7 आप लोगों की अक्टूबर है उस तक ये चलेगा। ठीक है, लेकिन इस फोर्थ फेज में कितने और जो जोन है उनका एग्जाम हुआ है, ये इसके ऊपर बात करते हैं। ये फोर्थ फेज का इन्होंने नोटिस दिया था कि फोर्थ फेज में अभी तक ये 3 आरआरबी का एग्जाम लेंगे। ठीक है, एक तो सेंट्रल मुंबई का, और आप लोगों का कोलकाता का, और गोरखपुर का। तो 12 का इन्होंने ऑलरेडी 3 फेज में ले लिया, फोर्थ फेज अभी चला हुआ जिसमें 3 का ये ले लेंगे। तो यानी कहने का मतलब 7 तारीख तक आप लोगों के 15 जोन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 7 तारीख जो आने वाली 7 तारीख है, 7 अक्टूबर, तब तक आप लोगों के 15 जोन कंप्लीट हो जाएंगे। अब रह गया बाकी एक, क्योंकि टोटल कितने हैं, 16 जोन है। ठीक है ना, तो एक जोन कौन सा है भाई, यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि साउथर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू टू कोर्स। ठीक है, तो जो हुबली है उसका अभी तक इन्होंने सीबीटी का शेड्यूल जारी नहीं करा है। ठीक है, अब क्यों नहीं किया है इसके ऊपर अभी बोल रहे हैं कि वहाँ पे बाढ़ आई हुई है या भाई जो भी है। ठीक है, लेकिन जब तक ये हुबली वाले हैं इनका जब तक रिजल्ट यानी आप लोगों का सीबीटी का जो शेड्यूल जारी नहीं होगा तब तक भैया आप लोगों का भी आंसर की आने के कोई चांस नहीं है, ये भूल जाओ आप लोग। क्योंकि अगर इनका एग्जाम नहीं होगा तो आप लोगों के आंसर की पहले नहीं आ सकती, इनके साथ में ही आएगी। लेकिन आने वाले अगर 3-4 दिन में, ठीक है, आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, आने वाले 3-4 दिन में अगर हुबली का जो आप लोगों का हुबली का अगर आप लोगों का क्या हो जाता है भाई, शेड्यूल जारी हो जाता है, तो आप लोग मान सकते हो कि जो आने वाला मतलब आप लोगों का 15 से 17 है, ठीक है ना, 15 से 17 तारीख तक आप लोगों के पूरे एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे भाई। ठीक है, 15 से 17 तारीख तक आप लोगों के पूरे कंडक्ट करा लिए जाएंगे एग्जाम सभी जोन के। लेकिन अगर 3 से 4 दिन में आप लोगों का जो उबलिक का शेड्यूल जारी नहीं होता, तो ये जो आप लोगों का शेड्यूल है उसको आप लोगों का दिवाली के बाद चला जाएगा। फिर आप लोगों का अक्टूबर के लास्ट में जाके ये खत्म होगा भाई। ठीक है, तो आप लोग मान के चल सकते हो कि आने वाले 3-4 दिन में अगर ये हो जाता है तो आप लोगों की आंसर की जल्दी आ जाएगी, रिजल्ट भी जल्दी आने की संभावना है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आने की बात ये है कि भाई आप लोगों की जो आंसर की है ना, वो आंसर की कब आएगी, अब इसके ऊपर बात करते हैं। यदि तो आप लोगों का 15 से 17 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आप लोगों का अगर क्या हो जाता है, एग्जाम सारे कंडक्ट हो जाते हैं हुबली सहित, तो आप लोगों की जो आंसर की है वो आप लोगों की 25 अक्टूबर के आसपास आ सकती है भाई। ठीक है ना, 25 अक्टूबर के आसपास आ सकती है। लेकिन अगर 3 से 4 दिन में हुबली का शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो आप लोग ये मान के चल सकते हो कि ये आगे जाएगा प्रोसेस, फिर नवंबर तक भी जा सकता है, उसका कोई मतलब आधार नहीं है भाई। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि आने वाली 25 अक्टूबर तक आप लोगों के पास में आपके आंसर की होगी, अगर 15 तारीख तक सभी के एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाते हैं। क्योंकि 7 तारीख को क्या हो जाएगा भाई, 7 तारीख को फाइनल होगा, यानी आप लोगों का फोर्थ फेज खत्म हो जाएगा। तो फिफ्थ फेज अगर आएगा तो फिफ्थ फेज वाले क्या कर सकते हैं भाई, फिफ्थ फेज का बस 4 से 5 दिन के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो 25 तारीख तक आप लोगों के पास में आपके आंसर की हो जाएगी, अगर 2-3-4 दिन में हुबली का आप लोगों के पास में क्या आ जाता है, शेड्यूल जारी हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर जाके भाई ये नवंबर दिसंबर तक अटक जाएगा, एग्जाम ही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है ना, एग्जाम ही नवंबर दिसंबर तक, फिर आप लोगों की आंसर की वगैरह तो फिर अगले साल ही मान के चलो। ठीक है, और अगर आप लोगों का पीईटी के लिए रिजल्ट, ठीक है, कब तक आएगा, अब इसकी बात है। अगर 25 तारीख तक आप लोगों की आंसर की आ जाती है, 25 अक्टूबर तक, ठीक है, तो ये मान के चल सकते हो कि नवंबर के एंड या दिसंबर तक भाई। ठीक है ना, क्योंकि नवंबर के एंड तक
या फिर आप लोगों के स्टार्टिंग के दिसंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और पीटी आप लोगों का जाके मेरे ख्याल से अगले साल 2023 में ही कंडक्ट कराया जाएगा भाई, ठीक है ना, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों की मेन बात है वो आंसर की भी है, आंसर की है वो कब तक आएगी, और उसके लिए भाई हुबली का शेड्यूल जारी होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर और लंबा प्रोसेस चला जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी थी जो मुझे मिली थी, ठीक है। अगर आप लोगों को ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहली बार आप लोग चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आएगा जो मैंने बताया इसके हिसाब से, या आप लोगों को कुछ अलग लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है। ठीक है, आप लोगों की कमेंट की वेट रहेगी। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे।